नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्मियों के सीजन में हम अपने शरीर को किस तरीके से ठंडा रख सकते हैं। ओके, यानी कि हम ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जो हम अपने शरीर के ऊपर यानी कि हम अपने शरीर के ऊपर अपनाएंगे तो और हमारा जो शरीर जो है किस तरीके से ठंडा रह सकता है। आज उन्हीं सब के बारे में आज आपको फुल डिटेल देने वाली हूँ। फुल डिटेल जानने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो मैं घरेलू उपाय आपको बताऊंगी साथ ही साथ उसके बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगी और घरेलू उपाय बताऊंगी घरेलू उपाय में हमें क्या क्या करना है। ओके, तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और जितना मैं बोलूं आपको उतना ही करना है। जितने मैं आपको घरेलू उपाय बताऊं साथ ही साथ आपको वो सारे के सारे उपाय अपनाना है। जिन लोगों को गर्मियों में बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, वो गर्मी में रह नहीं पाते हैं, एसी के बिना पंखे के बिना रह नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा एक घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। बहुत ही पावरफुल ये सारे के सारे उपाय हैं। और आप यदि घर पे ही रहकर और यदि आप बाहर कहीं पर जाते भी हैं तो भी आप ये उपाय जो है घर से बनाकर आप बाहर भी लेकर जा सकते हैं। तो इससे भी आपका शरीर जो है ठंडा रहेगा और आपको गर्मी में पसीना कम आएगा और आपको गर्मी भी बहुत ही ज्यादा कम होगी। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला हमारा जो घरेलू उपाय है उसमें आपको करना क्या है कि आपको जितना हो सके उतना आपको गर्मियों में मटके का पानी पीना है। ओके, आपको जितना हो सके उतना आपको मटके का पानी पीना है। यानी कि हम पहले पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि जितना हो सके उतना घड़े का पानी पीते थे, मटके का पानी पीते थे और फ्रिज तो पहले थे ही नहीं, तो भी उनका शरीर बहुत ज्यादा ठंडा रहता था। ओके, अभी के लोग क्या करते हैं कि फ्रिज का पानी पीते हैं, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए। तो ये सही तरीका नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है। आप जितना हो सके उतना फ्रिज का पानी अवॉइड करके आपको जो है मटके का पानी पीना है। ओके, और फिर बाद में दूसरा उपाय ये है कि हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है कि जितना हो सके उतना आपको लौकी का जूस पीना है। लौकी का जूस यदि हम सुबह पीते हैं तो खास करके लोगों को ऐसा लगता है कि लौकी का जूस बहुत ही ज्यादा टेस्टी नहीं होता है, उन लोगों को नहीं अच्छा लगता है। तो उसमें क्या करना है, लौकी के जूस में थोड़ा सा उसमें हरा धनिया ऐड कर देना है। ओके, और हरा पुदीना ऐड कर देना, जितना हो सके उतना आपको, यानी कि हरी चीजें जो है वही ऐड करनी चाहिए। एक है लौकी के जूस में आपको धनिया, पुदीना और थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक, आप दोनों में से कोई भी एक चीज ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद उसको जूस बनाकर आपको पी लेना है। ओके, ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरे उपाय में करना क्या है कि आपको जितना हो सके उतना हम हिंदी में बोलते हैं यानी कि हमारे जो सौंफ होते हैं, सौंफ का पानी यानी कि सौंफ का शरबत पीना है। ओके, सौंफ का शरबत हम पीते हैं तो उससे भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा ठंडक मिलती है और साथ ही साथ वो हमारे पेट के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यानी कि जिन लोगों को कब्ज रहता है, एसिडिटी बहुत ही ज्यादा रहती है गर्मियों के सीजन में, वैसे भी गर्मियों के सीजन में तो हम जो है कुछ मसाले वाली चीजें या फिर ऐसी कुछ चीजें तो खा नहीं पाते हैं जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है। खा भी लिया तो उस यदि आप जो है सौंफ का शरबत पीते हैं बनाकर तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब हमारा चौथा उपाय ये है कि हम घर पर ही कभी भी हम रहते हैं या फिर हम बाहर भी जाते हैं तो आपको जितना हो सके उतना नींबू पानी बनाकर पीना है। ओके, नींबू पानी आप सादा भी पी सकते हैं, यानी कि जैसे हमने मटके का पानी एक गिलास निकालने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं और पी जाना है तुरंत। और कुछ लोगों को ऐसा पानी नहीं पसंद होता है तो वो लोग क्या करें, घर पे यानी कि नींबू शरबत हम जब बनाते हैं, जैसे कि थोड़ी सी शरबत में हम जो है थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ी सी शक्कर डालते हैं, थोड़ा सा नींबू डालते हैं, ऐसा करके भी आप यानी कि शिकंजी टाइप बनाकर भी पी सकते हैं। ओके, और फिर मैं आपको दूसरी चीजें ये बताऊंगी कि हमारा पांचवा उपाय ये है कि आपने बहुत ही जगह पर सत्तू सुना होगा। सत्तू यानी कि उसमें क्या होता है कि चने का आटा होता है, चने के आटे की कुछ उसमें ऐसी रेसिपी होती है जो हम बनाकर खुद पीते हैं। सत्तू का पानी यानी कि उसमें बेसन ही होता है, पानी में घोलकर बेसन थोड़ा डालकर, थोड़ा सा चीनी डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर हम सत्तू को पीते हैं। ओके, ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय है, हम अपने शरीर को इस तरीके से भी ठंडा रख सकते हैं। ओके, फिर हमारा छठा उपाय ये है कि हम अपने शरीर को जो है बहुत ही ज्यादा, जिन लोगों को गर्मी रहती है, बहुत ही ज्यादा कब्ज रहता है, बहुत ही ज्यादा गैस बनती है, बहुत ही ज्यादा यानी कि इनडाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम हो, कोई भी हम खाना खाते हैं तो पचता ना हो, तो उनके लिए गर्मियों में बहुत ही अच्छा फ्रूट है, वो है तरबूज। ओके, आप तरबूज रेगुलरली लेते हैं तो उससे आपको क्या होगा कि आपका पेट भी भर जाएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा खाने
की इच्छा भी नहीं होगी। यदि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो गर्मियों में खास करके जब भी होता है कि हमें खाना पसंद नहीं होता है, कुछ भी चीजें हम बनाते हैं घर पर, तले हुए सब्जी रोटी, ऐसा हमें खाना पसंद नहीं होता है, तो आप उस समय पर फ्रूट लीजिए। फ्रूट वो भी कौन सा? तरबूज लीजिए, ऑर्गेनिक तरबूज। ऑर्गेनिक तरबूज तो यहाँ पर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है शहरों में भी, तो गाँव में जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक तरबूज गाँव में मिलते हैं, तो गाँव में जितना हो सके उतना आप जो है ऑर्गेनिक तरबूज ले सकते हैं। और अभी हम शहर जैसी बात करें, शहरों की बात करें, तो शहरों में भी तरबूज जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, यानी कि पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा आता है, तो उसमें क्या करना है कि हमें तरबूज खाना है, तो मतलब कि हमें तरबूज जो है गर्मियों में खाना ही चाहिए। ओके, तरबूज हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और जिन लोगों को मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, यानी कि बहुत उनके पूरे पसीने से कपड़े एकदम भीग जाते हैं, यानी कि पसीने से लथपथ हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए तरबूज जो है बहुत ही एक अच्छा उपाय है। और 8वां उपाय हमारा ये है कि हम जो है कभी भी हम बाहर, यानी कि बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, सफर के समय हम कहीं पर भी हम जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत बाहर की चीजें खानी पड़ती है। तो बाहर की चीजें ना खाते हुए उनको क्या करना है कि आप जब कहीं पर बाहर जा रहे हैं, तो आपको एक जो है, आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा कि संतरे होते हैं। संतरे हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आपको क्या करना है कि 1 किलो आपको संतरे ले लेना, आपके जितने फैमिली मेंबर हो उसके प्रमाण पर आपको जो है संतरे ले लेना है, 1 से 2 किलो। फिर पूरे रास्ते जो है आपको कुछ चीजें खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप संतरा खाइए। संतरा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, और उस समय यदि हम खाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और ये हम खाएंगे तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। और गर्मियों में जितने भी रोग होते हैं, तो गर्मियों के रोगों से हम बचेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को गर्मियों में बहुत ज्यादा फुंसी निकलती है, फोड़े निकलते हैं, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा छोटी छोटी जो होती है घमौरियां हो जाती हैं, उनसे भी हम बच पाएंगे। और गर्मियों में बहुत ही ज्यादा लड़कियों को क्या होता है कि लड़कियों को बहुत ज्यादा पिंपल्स देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा स्किन काली पड़ जाती है। तो ये सारे यदि आप उपाय अपनाते हैं तो उनसे बहुत ही ज्यादा ये सारी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा, और साथ ही साथ आप गर्मियों के, यानी कि गर्मियों की जो बीमारी होती है उनसे आप बच पाएंगे। तो यही था आज का हमारा वीडियो, यानी कि गर्मी से बचने का घरेलू उपाय। तो यही था आज का हमारा वीडियो। तो आपको अच्छा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।